वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके के डे 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी, गठन इत्यादि चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, अगर आपने लेखपाल एग्जाम को टारगेट किया है तो आपको पता है कि नए सिलेबस के अनुसार यूपी जीके के 20 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। 20% काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। अगर आपने यूपी जीके को सही से समझ लिया और प्रश्नों को आसानी से टैकल कर पाते हैं तो समझिए कि आपका लेखपाल बनना लगभग तय है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वनडे एग्जाम्स की, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए भी मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी और गठन। देखिए, उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग नाम रखे गए थे जो आपने पहले की क्लास में देखा था। देखिए, यहाँ पे बताया गया था कि पहले ये बंगाल जो प्रेसिडेंसी था, फोर्ट प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम था, उसके अधीन था। फिर बाद में इसे यहाँ से अलग करके थियोफिलस मेटकॉफ के अधीन किया गया। फिर बाद में और जब आगे बढ़ा तो फिर इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के नाम से जाना जाने लगा। राजधानी इलाहाबाद रखा गया। फिर बाद में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो ये आपने क्रम देखा था। तो अब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो ये 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है तो फिर इसका नाम उत्तर प्रदेश ही रखा जाता है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को जब लागू हुआ था तो उस समय भारत में कुल 14 राज्य, 14 स्टेट बने थे और 6 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ये भी यूपीएसआई के पेपर में पूछा जा चुका है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब लागू हुआ था तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश रहे थे। तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और आगे फिर से उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है 9 नवंबर सन 2000 को। 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बना। देखिए, जो उत्तराखंड बना था तो इसका नाम शुरू में उत्तराखंड नहीं था, इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, उत्तरांचल। फिर बाद में इस उत्तरांचल का नाम कन्वर्ट किया गया उत्तराखंड में, ये 2006 में किया गया था। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट ये भी समझिएगा कि जो 13 जिलों को काट कर अलग कर दिया गया, ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, भाग 1 में अनुच्छेद 3, इसका प्रयोग किया जाता है जब आंतरिक सीमा में परिवर्तन किया जाता है। और बाह्य सीमा में अगर परिवर्तन करना है तो भाग 2 जो अनुच्छेद 2 है उसका प्रयोग किया जाता है। अब राजकीय भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा है। पहला हिंदी है, ये अक्टूबर 1947 से लागू है, और उर्दू को 1989 में शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उर्दू को 1989 में शामिल किया गया, मतलब बनाया गया। राजकीय पशु है बारहसिंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। राजकीय पशु याद रखिएगा। राजकीय पक्षी है सारस या फिर क्रॉन्च कहते हैं। राजकीय वृक्ष है अशोक, अशोक का जो पेड़ है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प पलाश या फिर टेसु, ये यूपी का राजकीय पुष्प है। राजकीय चिन्ह, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। इस चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया था। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह है ये एक वृत्त है, उसमें 2 मछली है, तीर धनुष है। आप यूपी पुलिस का जो लोगो देखते हैं उसमें आपने इसको जरूर देखा होगा। राजकीय खेल हॉकी। तो ये यूपी से जुड़े कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। सबको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि आसानी से आप समझ पाए। देखिए, अगर गठन की बात करें कि उत्तर प्रदेश नाम से गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इस समय भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 9 नवंबर 2000 को विभाजन होता है। 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तरांचल बना था। बाद में 2006 में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। राजकीय भाषा हिंदी, जो कि अक्टूबर 1947 से, और उर्दू को 1989 में बनाया गया। राजकीय पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस या क्रॉन्च। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प है पलाश या टेसु। राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। इस चिन्ह को 1938 में स्वीकार किया गया। और राजकीय खेल हॉकी को माना जाता है। अब हम लोग
बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का तात्पर्य है कि ग्लोब पर यूपी कैसा दिखता है या फिर क्या स्थिति है। देखिए, क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 7.33% हिस्सा यूपी के पास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, यहाँ पे क्रम बताया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किमी, 7.33% हिस्सा आता है। इसका आकार है वर्टिकल। आकार लंबवत कहने का मतलब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। देखिए, यूपी का ये शेप आप देख सकते हो, वर्टिकल शेप में आप इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया, आगे आते हैं। देखिए, अब बताया गया ग्लोब पर स्थिति, मतलब ग्लोब पर इसका विस्तार कैसा है। तो ये देखिए, पूरा भारत उत्तरी अक्षांश में, तो यूपी भी रहेगा। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। और देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट तक पूर्वी देशांतर में है। देखिए, यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है तो उत्तरी अक्षांश में है 23 डिग्री 52 मिनट, ये आपको याद रखना है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट तक। और देशांतर है 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक पूर्वी देशांतर में है। इसके बाद देखिए, अक्षांशीय विस्तार अगर उत्तर से दक्षिण तक देखेंगे तो 7 डिग्री 36 मिनट का अंतर यहाँ पर है। और देशांतरी विस्तार पूरब से पश्चिम तक है 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर यहाँ पर 0.9 मिनट है। देखिए, पूरब से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कहने का मतलब ये है कि अब जब पूरब में आप देखेंगे, सबसे पूर्वी जिला है बलिया, है ना, बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला है और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। तो जो शामली और ये बलिया के बीच की दूरी है, ये कितना है 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, सबसे उत्तरी जिला जो है ये सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सबसे ऊपर है सहारनपुर और सबसे नीचे है सोनभद्र। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 240 किलोमीटर है। ये चीज़ याद रखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, मतलब सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पर सोनभद्र और तीसरे नंबर पर हरदोई। ये भी फैक्ट याद रखना है। और सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे छोटा जिला है हापुड़, दूसरे नंबर पर भदोही और तीसरे नंबर पे गाजियाबाद। देखिए, 2011 से पहले ना भदोही सबसे छोटा हुआ करता था, फिर गाजियाबाद को तोड़ करके हापुड़ से अलग कर दिया गया, मतलब हापुड़ और गाजियाबाद अलग अलग हो गया। तो अभी भदोही दूसरे नंबर पे सबसे छोटे जिले में। अब यहाँ पे बताया गया कि प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया। पूर्वी में सबसे है बलिया और सबसे पश्चिमी है शामली। और उत्तरी की बात करेंगे तो सबसे उत्तरी है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी सोनभद्र जिला माना जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीआर है, एनसीआर दिल्ली में यूपी के 8 जिले शामिल है। देखिए, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट है एनसीआर में शामिल है। इसको जरूर याद रखिएगा। नाम भी याद रखना है क्योंकि कई बार नाम पूछ लिया जाता है कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं। तो गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत ये एनसीआर में शामिल है। और आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ पे बताया गया कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य या फिर उनसे लगने वाले जो बाउंड्री है उनकी बात की जाएगी। तो इसका डिस्कशन साथियों हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये एक छोटी सी क्लास है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस आप लगातार देख सकते हैं, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने यूपी लेखपाल को टारगेट किया हुआ है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आप बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसके लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।